अतुल जी, सवाल आपसे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर से, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार 300 नागरिकों की जगह 3000 को पीड़ित घोषित करे और एनटीपीसी परियोजना को पूर्णतः बंद करे। अगर नहीं बंद करती है तो 27 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ का हम रास्ता रोक देंगे। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई बात कही है? और क्या सच में सरकार वह मांग मानने को तैयार नहीं है जो आप मांग रहे हैं? धन्यवाद मुझे समय देने के लिए प्रकाश जी। जी। हमारा जो ये आंदोलन है पिछले 3 महीने से चल रहा है। 90 दिन जो है हमारे परसों कंप्लीट हो गए। आज जो है 92 दिन से धरना चल रहा है। और इस धरने के दौरान हम लोगों ने मांग की है कि संपूर्ण जोशीमठ क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। जोशीमठ के लोगों का स्थायी पुनर्वास विस्थापन किया जाए। लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी जो है उसका मुआवजा दिया जाए, भरपाई की जाए। यहाँ जोशीमठ की तबाही के लिए जिम्मेदार जो एनटीपीसी कंपनी की परियोजना है, तपोवन विष्णु घाट परियोजना, उस पर रोक लगाई जाए। बाईपास पर रोक लगे और जो एनटीपीसी के साथ हमारा जो समझौता हुआ है उसे लागू किया जाए। इन सब बातों को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। 3 महीना हो गया और सरकार इस पर कुछ भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। शुरू में जब आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री के पास हम गए थे। मुख्यमंत्री का तब भी उपेक्षा का भाव था। लेकिन उसके बाद जब वो जोशीमठ आए और उसके बाद जब हमारी उनसे 8 जनवरी को मुलाकात हुई, तब हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि इस आपदा से हमको मिलजुल करके निपटना चाहिए। इसके लिए हमने उनके सामने सुझाव रखा कि आप राज्य के स्तर पर एक हाई पावर कमेटी बनाएं, उसमें हम लोगों को भी शामिल करें। और वो कमेटी जो है जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजा, जोशीमठ का नया निर्माण, इसका जिम्मा वो कमेटी ले। और स्थानीय स्तर पर राहत लोगों को देने के लिए एक कमेटी बनाएं आप, समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें भी स्थानीय लोगों को शामिल करें, जिससे कि इस आपदा से जनता और सरकार मिल करके लड़ सके। लेकिन सरकार ने इस हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है हमारा आंदोलन शुरू हुआ। 5 तारीख के चक्का जाम के बाद सरकार ने जो है कुछ लिखित में आश्वासन दिए, जो कि कुछ हद तक पूरे हुए। लेकिन स्थायी पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजा और अन्य सवालों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लिहाजा जो है हम लगातार इस बात का सरकार के सामने रख रहे हैं कि वो बातचीत करे, इन मांगों पर कार्यवाही करे। और सरकार के मंत्रियों से लेकर के सचिव से लेकर के डीएम, एसडीएम, जो भी सरकार के जो भी नाक आंख कान हैं, उनके पास हम ये प्रस्ताव बार बार लेकर के गए हैं। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब हम लोगों ने एक चेतावनी जारी की है कि अगर 27 तारीख अप्रैल तक सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं करती, तो हम जो है मजबूरन हमको चक्का जाम लगाना पड़ेगा। ये हमने जरूर कहा है। लेकिन अभी हमने इसका कोई लिखित नोटिस नहीं दिया है। वो लिखित नोटिस हम आज देने वाले हैं, उसका ज्ञापन कुछ देर में दे देंगे, जिसमें हमने इसी बात को दोहराया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो जनता क्योंकि आक्रोश में है, उसका धैर्य चूक रहा है, लिहाजा वो चक्का जाम करने को मजबूर होगी। लिहाजा सरकार जो है इससे बचने के लिए सरकार को चाहिए कि वो वार्ता करे, बातचीत करे। मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, वो बातचीत कर सकते हैं। जी। अतुल जी, आपकी पूरी बातचीत से दो बातें निकल कर सामने आई जिसको देश जरूर जानना चाहेगा। एक है मुआवजा, विस्थापन का प्रश्न, और दूसरा है तबाही के कारण, जो मैं समझ पाया। तो तबाही के कारण में आप कह रहे हैं एनटीपीसी एक मुख्य कारक है, जो उसकी वहां विष्णु घाट परियोजना है। अन्य भी सरकार की नीतियां संभव है, होंगी ही विकास की। दूसरा है विस्थापन और पुनर्वास। इन दोनों स्थितियों में सरकार ने शुरू में यह बयान जारी कराया था, जहां तक मुझे याद है, कि एनटीपीसी परियोजना बंद हो गई। तो क्या एनटीपीसी परियोजना चल रही है अभी? एक सवाल ये। दूसरा प्रश्न ये कि विस्थापन और पुनर्वास को लेकर दिल्ली में भी मुख्यमंत्री आपके आए, यहां से पैकेज ले जाने की बात हुई, वहां विधानसभा चला तो तमाम पैकेज घोषित किया, जोशी मठ के लिए विशेष पैकेज घोषित किया। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अभी पुनर्वास और विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं? जी। हाँ, जो एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी की परियोजना पर अभी जो है जब 5 तारीख जनवरी को, पहले तो 4 जनवरी को हमारा मशाल जुलूस निकला, जिसमें डेढ़ दो 2,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जी। जोशीमठ एक छोटा शहर है और 20-22 हजार की आबादी में इतने लोगों का सड़क पर आना अपने आप में अभूतपूर्व था। उसके बाद 5 तारीख जनवरी को हमने एक चक्का जाम किया, बाजार बंद किया। उसके बाद एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत
अस्थायी रोक लगाई गई है एनटीपीसी की परियोजना पर। हम कह रहे हैं कि स्थायी तौर पर यह बंद होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये टनल का काम फिर शुरू होगा, टनल में ब्लास्टिंग होगी, तो ये नगर पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाएगा। एक बात तो ये, जी जहां तक विधानसभा सत्र के दौरान 1,000 करोड़ रुपया सरकार ने कहा कि हमने जो है प्रावधान किया है बजट में, लेकिन वो सिर्फ जोशीमठ के लिए नहीं है, वो संपूर्ण उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के निमित्त वो है। दूसरा, जो सरकार गई है केंद्र सरकार के पास, और 3 महीना इनको लग गया यह अनुमान लगाने में कि जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजे में कितना पैसा खर्च हो सकता है, इसका अनुमान लगाने में 3 महीना लगा। और 3 महीने के बाद सरकार अब जो है केंद्र सरकार के पास गई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि 2,942.99 करोड़ रुपए की हमें जरूरत है। भले ही इस फिगर में ये 0.99 समझ में नहीं आता है, 43 क्यों नहीं इन्होंने इसको कर दिया, पर जी। खैर। तो ये अभी केवल प्रस्ताव गया है, अभी हम्म। केंद्र सरकार ने इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, न ये पैकेज अभी जारी हुआ है। एक बात। दूसरा जो है, जो सरकार ने यहाँ घर मकानों के जो टूट गए घर है, या जो बिल्कुल जिनको लगभग ध्वस्त हो गए जमींदोज घर हैं, जैसी जो हालत बिल्कुल, में है। जी उन घरों के लिए सरकार ने एक मुआवजे का पैकेज घोषित किया, जो हमारे ही मांग के अनुरूप सीपीडब्ल्यूडी के रेट पर मकानों का मुआवजा दिया जाना तय हुआ। पिछले 1 महीने में केवल 30 लोगों को यह मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि जो है 300 350 लोग तो अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो यार, अगर इसी गति से ये काम चलता रहा तो ये तो सालों लग जाएंगे इसमें। इसमें हमने कहा था कि आप जो है विस्थापन पुनर्वास का यहाँ एक स्थायी कार्यालय बना दें, और उसमें जो है अधिकारियों की नियुक्ति कर दें, कर्मचारियों की नियुक्ति कर दें, ताकि वो लोग जो है यही काम करें, हम्म। जिससे कि ये कार्य में गति हो। तो एक बात, और क्योंकि मई के बाद जो है जून महीने में बारिश होने वाली है, और उस बरसात में क्या स्थिति बनेगी हम कुछ नहीं जानते। सरकार जो है यहाँ 8 संस्थाओं ने एक अध्ययन किया, भारत सरकार की विभिन्न जो है वैज्ञानिक संस्थाओं ने, जिसमें जीएसआई, एनजीआरआई, वाडिया इंस्टीट्यूट, सीबीआरआई, आईआईटी रुड़की, इसरो, और इन संस्थाओं ने अध्ययन करके एक रिपोर्ट एनडीएमए को दिया है। वो रिपोर्ट सरकार से साझा कर दी गई है। हमारा कहना है कि सरकार ने जो जियो जारी किया है, उस जियो में लिखा हुआ है, हर लाइन में आप देखेंगे, शुरू के पैरा से लेकर और अंत तक, कि जब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट मिलेगी तो उसकी जी रिपोर्ट के आधार पर भूमि का मूल्य तय होगा, उस रिपोर्ट के आधार पर भूमि तय की जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर फलानी चीज तय की जाएगी। तो जब वो रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर है, तो हमारा ये कहना है कि वो रिपोर्ट जारी की जाए, बताया जाए कि वो रिपोर्ट में जोशीमठ के बारे में क्या लिखा हुआ है। जोशीमठ सुरक्षित है, और क्योंकि 27 अप्रैल से यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें से कि पूरे देश भर से यात्री यहाँ पहुंचेंगे, बद्रीनाथ के श्रद्धालु। जी तो वो जब यहाँ आ रहे हैं, तो उससे पहले उन लोगों को पता रहे कि जोशीमठ की स्थिति क्या है, यहाँ कितनी सुरक्षित है, यहाँ रहना कितना असुरक्षित है, बारिश और भूकंप होने पर क्या स्थिति बनने वाली है, ये सरकार बताए। तो जब तक ये पता नहीं चलता, तब तक सारी चीजें, सारी बातें जो हैं वो स्टैंड स्टिल पर हैं, यानी रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं। और जहां तक मुआवजे का सवाल है, जो अंतिम आपने बात कही, उस मुआवजे को लेकर के संतुष्टि असंतुष्टि की बात नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज अभी तक घर मकानों का दिया जा रहा है। उसमें भी भूमि का न मूल्य तय हुआ है, न ये तय हुआ है कि जिस आदमी का मकान टूट जा रहा है और उसको माना कि पैसा मिल गया, वो मकान कहाँ जाकर के बनाएगा, वो कहाँ जाकर के विस्थापित होगा, उसके बारे में कोई तय नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ जो है अपरोक्ष तौर पर पूरा जोशीमठ के लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 3 महीने से यहाँ सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हैं, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, सारे निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। इससे जो है पूरा इलाका प्रभावित हुआ है। तो हमारा कहना है कि जो अपरोक्ष तौर पर इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, इनको भी मुआवजा दिया जाए, इनके भी नुकसान की भरपाई की जाए। तो इस पर सरकार की कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आया है, कोई घोषणा